वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बायो समाचार। आज हम एक जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम की बात करेंगे जिसका इनटेक जुलाई 2025 सेशन के लिए ओपन है। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है बिकॉज ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीएचडी प्रोग्राम है। इसका नाम है UQIIT दिल्ली रिसर्च एकेडमी पीएचडी प्रोग्राम, जिसका इनटेक जुलाई 2025 के लिए ओपन हो चुका है 18 फरवरी 2025 से। I mean 18 फरवरी 2025 से ओपन हो चुका है टिल 18 मार्च 2025। तो अभी हम लेट नहीं हुए हैं, अभी भी हमारे पास टाइम है। सो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब, क्या स्कॉलरशिप होगी, क्या हमें वहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पीएचडी प्रोग्राम है। ये क्यों एक इंटरेस्टिंग पीएचडी प्रोग्राम है? बिकॉज ये एक 4 ईयर ड्यूरेशन पीएचडी प्रोग्राम है। इसका मतलब है इस प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर है। सो इस प्रोग्राम के अंदर आपको 3 साल आईआईटी दिल्ली में स्पेंड करने को मिलते हैं और 1 ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के लिए मिलते हैं, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट हो तो इसका रिवर्स कर देंगे, आप 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में स्पेंड करोगे और 1 साल आईआईटी दिल्ली में स्पेंड करोगे। सो इंडियन स्टूडेंट के लिए तो इससे अच्छा डील हो ही नहीं सकता है, बिकॉज आपको आईआईटी दिल्ली में पढ़ने का मौका मिल रहा है, जो कि बहुतों का एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है पीएचडी परस्यू करने के लिए। और हम आईआईटी जाते इसलिए हैं कि हमें बीच बीच में कॉन्फ्रेंसेज में या नेटवर्किंग के लिए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हमें कुछ फेलोशिप मिल जाए, कुछ ग्रांट मिल जाए। तो यहाँ पे वो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड साथ में एक पार्टनरशिप में है, तो आपको दोनों चीज़ ही एक प्लेटर में मिल जाती हैं। और आपकी जो पीएचडी डिग्री होगी, जो आपको फाइनली अवार्ड होगी, वो भी जॉइंटली होगी। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो में इसके डिटेल्स जानते हैं, सो दैट आप जल्दी जल्दी अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करो और जल्दी से इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर पाओ। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि इस प्रोग्राम के फीचर्स क्या हैं। सो इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, जो कि एक बहुत फेमस 50 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है, वो आईआईटी दिल्ली, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, उसके साथ जॉइंटली ये डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 4 ईयर ड्यूरेशन डिग्री प्रोग्राम है। जो आपको डिग्री मिलेगी जॉइंटली अवार्ड होगी दोनों जगह से। इस डिग्री को करने के लिए आपको एक फुल टाइम स्टूडेंट होना होगा। आप कहीं पे काम करते हुए साथ में डिग्री परस्यू नहीं कर सकते हो, और इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए, जो हम बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो इसमें 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक आई कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, जो कि इंडियन स्टूडेंट है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट है जिनकी ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप नहीं है। सो वो 3 इयर्स आईआईटी दिल्ली में स्पेंड करेंगे, 1 साल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में करेंगे। जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, जो कि क्यू स्टूडेंट्स हैं, वो 3 इयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में स्पेंड करेंगे और 1 साल आईआईटी दिल्ली में स्पेंड करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। 4 साल का डिग्री कोर्स है, 4 ईयर ड्यूरेशन है, 3 साल आईआईटी दिल्ली में, 1 साल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी है? एक है एमटेक स्टूडेंट्स की, एक है बीटेक स्टूडेंट्स की, एक है एमएससी स्टूडेंट की, 4th है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस स्टूडेंट्स के लिए, और लास्ट है एमए ह्यूमैनिटीज़ की। सो 1 बाय 1 करके जल्दी से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो जो एमटेक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सीजीपीए का मैंडेट है 6.5 आउट ऑफ 10। एग्रीगेट परसेंटेज आपकी 65 होनी चाहिए। आप ओवरऑल फर्स्ट क्लास होने चाहिए। जो इसमें एससी, एसटी और पीएच स्टूडेंट्स हैं, उनकी सीजीपीए 6.5 से 5.5 हटा के 6 है, जो कि 6 आउट ऑफ 10 होनी चाहिए। एग्रीगेट परसेंटेज आपका भी 60 होना चाहिए। मिनिमम 55% एग्रीगेट ओवरऑल इन एकेडमिक एग्जामिनेशन होना चाहिए। इनके लिए, ये जो एमटेक बच्चे हैं, इनके लिए नेट और गेट मैंडेट नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपके पास एक अच्छा गेट का स्कोर है, या नेट का स्कोर है, या यूजीसी का नेट का स्कोर है, सीएसआई नेट का स्कोर है, या आईसीएमआर का है, या डीएसटी इंस्पायर का है, सो आप ज़रूर अपने एप्लीकेशन के साथ अपलोड करें। ये आपको एक अच्छा कंसिडरेशन देगा एप्लीकेशन स्क्रूटनाइजेशन के टाइम पे। जल्दी से नेक्स्ट क्राइटेरिया के, नेक्स्ट
कैटेगरी की बात करते हैं जो कि बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, जो कि बीटेक है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। सो आप अगर बीटेक हो CFTIs के अंदर जो यूनिवर्सिटी से आती हैं तो आपको भी नेट और गेट की मैंडेट नहीं है। बट जो बच्चे बीटेक हैं जिनकी यूनिवर्सिटी CFTIS के अंदर नहीं आती, आप प्लीज़ चेक कर लेना, उनके लिए गेट स्कोर कंपलसरी है। क्योंकि आप बीटेक हो तो जनरली आप गेट का ही एग्ज़ाम दोगे, तो उनके लिए गेट स्कोर कार्ड कंपलसरी है, तो आप ध्यान रखना। और उनके लिए एक और मैंडेट क्राइटेरिया भी है। सो पहले हम CGPA की बात कर लेते हैं। तो CGPA आपका 8 होना चाहिए आउट ऑफ 10 फॉर जनरल OBC जनरल EWS कैटेगरी के लिए। ओवरऑल आपका 80% मार्क्स होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना ही चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ 1 रिसर्च पब्लिकेशन। रिलेवेंट रिसर्च वर्किंग एक्सपीरियंस जो कि किसी प्रोजेक्ट में भी हो सकता है, किसी कॉरपोरेट में भी हो सकता है, कंपनी में भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो SC ST और PH वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो CGPA है वो 7.5 है आउट ऑफ 10, एग्रीगेट परसेंटेज इज 75, मिनिमम 55% इन अदर एकेडमिक एग्जामिनेशन, और 2 years का रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 1 पब्लिकेशन इनके लिए भी कंपलसरी है। सो प्लीज़ जो CFTIs के अंदर जिनकी कॉलेज आती है उनको गेट का मैंडेट नहीं है, बट जिनका नहीं आता है आप प्लीज़ गेट का स्कोर कार्ड अपलोड करना मत भूलना। मास्टर्स डिग्री जो कि 3rd कैटेगरी है, जो कि MSc डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो जनरल कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए CGPA 6.5 होना चाहिए आउट ऑफ 10, एग्रीगेट परसेंटेज 65, फर्स्ट क्लास इज कंपलसरी। जो कि SC ST और PH वाले बच्चे हैं उनके लिए CGPA 6 होना चाहिए आउट ऑफ 10, एग्रीगेट परसेंटेज 60 होना चाहिए, मिनिमम 55%। बट यहाँ पे दोनों ही जनरल और SC ST दोनों ही बच्चों के लिए गेट, UGC नेट या CSIR नेट, ICMR नेट, ICAR नेट या DST इंस्पायर का स्कोर कार्ड कंपलसरी है। आपके पास कोई एग्जामिशन लेने का क्राइटेरिया नहीं है, तो ये होना ही होना चाहिए। नाउ द 4th क्राइटेरिया इज MBBS, BDS, MDS, BHMS। तो इनका जो CGPA फॉर जनरल कैटेगरी इट्स 6 आउट ऑफ 10, एग्रीगेट परसेंटेज 60, और CGPA फॉर द SC ST and PH इज 5.5 आउट ऑफ 10, एग्रीगेट परसेंटेज इज 55, एंड अगेन हाई स्कोर और रैंक इन गेट, UGC नेट, CSIR, ICMR, DST इंस्पायर और एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएट स्टडीज। सो आपको ये बिकॉज MBBS वाले बच्चे जनरली ICMR के ही नेट एक एग्जामिनेशन देते हैं, तो आपके स्ट्रीम के हिसाब से जो भी रिलेवेंट नेशनल एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड है आप वो अपडेट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज मास्टर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट। तो इनके लिए जो CGPA का क्राइटेरिया है वो सेम है लाइक MSc, दैट इज 6.5 आउट ऑफ 10 फॉर द जनरल कैटेगरी, एवरेज परसेंटेज एग्रीगेट परसेंटेज 65, फर्स्ट क्लास, एंड फॉर SC ST it is 6 out of 10 and high score in UGC and CSIR net. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब एप्लीकेशन फिल करते हैं तो वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स एप्लीकेशन फिल करने के टाइम पे ही मिस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट लेवल है तभी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाना है। तो इससे बचने के लिए हमें ध्यान देना है कि जो भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम ध्यान से पढ़ें और उसको मीटअप करें और वो डॉक्यूमेंट सारे हम ध्यान से अपलोड करें। मैं इस वीडियो के साथ साथ सारी डिटेल्स भी डाल दूँगी, ताकि गाइडलाइंस भी डाल दूँगी, ताकि आप इसको बार बार पढ़ सकें और सब कुछ इकट्ठा करके अच्छे से अपलोड कर पाएँ। हम डॉक्यूमेंटेशंस भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन में साथ में अपलोड करनी होगी। तो जिन बच्चों के पास नेट गेट CSIR या DST इंस्पायर का स्कोर कार्ड है उनको उनके लिए GRE, बिकॉज इसमें हम 1 year ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में स्पेंड करने वाले हैं, तो वहाँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की भी स्कोर कार्ड की ज़रूरत होती है। उनके लिए ये एग्जाम्शन है, बट जिनके पास गेट या नेट का स्कोर कार्ड नहीं है उनको एक आईलेट या टॉफल का एग्जामिनेशन देना होगा और उसकी स्कोर कार्ड भी इसके साथ अपलोड करनी होगी। तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, इसके गाइडलाइंस में ये डिटेल्स अवेलेबल हैं।
नाउ हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी डॉक्यूमेंटेशन की वहाँ पे सबमिट करने के लिए, तो आपको एक अपना एकेडमिक सीवी चाहिए होगा, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, जिसको हम वो कहते हैं सेमेस्टर के रिजल्ट्स स्कोर कार्ड्स होते हैं, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी को बताओगे वो ट्रांसक्रिप्ट आपको दे देते हैं, और आपकी कोई अगर सर्टिफिकेट से अवार्ड है वो भी उसके साथ चाहिए होगा, अलॉन्ग विथ आपका गेट का स्कोर कार्ड या CSIR का स्कोर कार्ड, ICMR का स्कोर कार्ड या DST इंस्पायर का स्कोर कार्ड, जो भी आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उसके साथ अपलोड कर रहे हो। तो एप्लीकेशन फिल करने के वक्त आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो बच्चे टॉफल या आईलेट का स्कोर कार्ड इसके लिए या GRE का स्कोर कार्ड कर रहे हैं तो वो भी आप अपने साथ रखें while submitting your application. Now come to an interesting thing कि हमें फेलोशिप क्या मिलेगी, इसके कोर्स का कॉस्ट क्या होगा, क्या हमें कुछ पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, कितनी फीस है इस कोर्स की। सो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कोर्स इतने अच्छे से डिज़ाइन करा है कि आपको कुछ भी पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप जब वो फर्स्ट ईयर IIT में स्पेंड करेंगे, सो INR में 47,000 रुपीज़ होगी। जो सेकेंड ईयर होगा आपके कोर्स का, आप यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में स्पेंड करने वाले हो, तो वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 36,400 मिलेगा, जो कि सेकेंड ईयर का होगा और जो कि आपका सेकेंड ईयर का फेलोशिप होगा। इसके साथ साथ आपको एक रीलोकेशन ग्रांट मिलता है जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 5,200 रुपीज़ का होता है, जिसमें आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। उसके साथ आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा जब आप 1 ईयर आप यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में रहोगे, और वहाँ से जब आप वापस आओगे तो आपकी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपकी स्कॉलरशिप 52,000 हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी डिटेल अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। आपको IIT दिल्ली की जो भी ट्यूशन फीस होगी वो आपको पे करनी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने अपनी ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर दी है, सो जो आपका सेकेंड ईयर होगा वहाँ पे आपको ट्यूशन फीस नहीं पे करनी होगी, सिर्फ आपको वहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ की फीस देनी होगी, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 365 है, जो आप इजीली अपने फेलोशिप से ही दे सकते हो। सिमिलरली जब आप इंडिया में होगे और आपको IIT दिल्ली की फीस देनी होगी, वो भी बहुत मिनिमल होती है, जो कि आप अपनी फेलोशिप से इजीली अवेल कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट आपको कुछ भी पैसे खर्च नहीं करने हैं, सारा कुछ इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर में डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया गया है कि आप इजीली वहाँ पे जाके सारा कुछ उसी से स्पेंड कर सकते हो। अब नाउ द एप्लीकेशन प्रोसेस, तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए UKIITD.org की वेबसाइट पे जाना है, जो मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। वहाँ जाके आपको चेक करना है कि कौन कौन सी प्रोजेक्ट में वैकेंसीज ओपन है, तो आपको देखना है कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से कौन कौन सी चीज़ें प्रोजेक्ट्स ओपन है, और आप उस प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करोगे, चेकिंग योर एलिजिबिलिटी, और साथ में जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हमने मेंशन किए वो आप साथ में रखोगे और उसके साथ वो अपलोड करोगे 18 मार्च तक। तो आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपलोड करने के लिए आपके पास 18 मार्च तक का टाइम है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि आप सबको जाना चाहिए। UKIIT दिल्ली की साइट पे चेक करो कौन कौन से प्रोजेक्ट ओपन है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या, आपका इंटरेस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीटअप करो। प्लीज़, इससे अच्छा PhD प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं हो सकता। प्लीज़ गो एंड अप्लाई फॉर द इट। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, डू राइट टू बायो समाचार ऑन आवर YouTube पेज और YouTube ऑफिशियल हैंडल और Insta, Facebook and LinkedIn handle. Do write to us, do comment, and do like our videos so that we keep on uploading such interesting videos for you. Thank you.